जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो अब हस्बैंड जो है वो अगर किसी और के साथ उनको लगे कि ये जो उनके ड्यू मेरिट्स हैं या ड्यू जो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए वो किसी और को दे रहा है, फैमिली के अंदर भी है, इवन अपनी माँ को भी दे रहा है, तो तब भी उनको जेलसी होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, उमर वसीम पंसोता आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत सारे सवालात मिलते हैं, उनमें से एक सवाल जो गुज़श्ता दिनों मिला वो ये था कि ख़वातीन जो हैं वो आपस में जेलसी बहुत महसूस करती हैं। वो एक खातून की तरफ से सवाल था और उनका कहना था कि मेरी कॉलीग जो हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करती हैं, मुझे समझ नहीं आती, मैं उनका अच्छा सोचती हूँ लेकिन उस सब के बावजूद ये करती हैं। जब मैंने उनसे बात की तो कुछ चीज़ें सामने आई जो मैं चाहूँगा कि आपसे भी शेयर करूँ और आप ताकि इस आसानियों के मामले में भी शामिल हो सके और दूसरों को भी शामिल कर सके। मैंने उनसे पूछा कि ये जेलसी की जो वजूहात हैं वो क्यों होती हैं। आप ख़वातीन में भी होती है, ज़ाहिर है ये हसद का जज्बा मर्दों में भी है, लेकिन उनका मानना था कि नहीं ये ख़वातीन में ज़्यादा है। मैंने कहा चले थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं, हालांकि ये मेरा मानना नहीं है। इंसान के बहुत सारे हालात, अनकॉन्शियस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इन स्टेजेस पर पहुँचता है। उनका ये कहना था कि जी ख़वातीन इसलिए ज़्यादा जेलस होती हैं कि जब वो कोलीग किसी को आगे बढ़ता देखती हैं तब वो जेलस होती हैं, जब वो किसी इस ऐसे इंसान को देखती हैं जिनके साथ उनकी कोई पर्सनल अटैचमेंट होती है, वो किसी और में इन्वॉल्व होता है तब वो जेलस होती हैं। फिर इसी तरह जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो अब हस्बैंड जो है वो अगर किसी और के साथ उनको लगे कि ये जो उनके ड्यू मेरिट्स हैं या ड्यू जो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए वो किसी और को दे रहा है, फैमिली के अंदर भी है, इवन अपनी माँ को भी दे रहा है, तो तब भी उनको जेलसी होती है। ये तो इस तरह की चीज़ें थी उनकी जो छोटी छोटी थी, बज़ाहिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप इन सारी चीज़ों का रिवार्ड उनसे क्यों तलब करती हैं, यानी आप उनके लिए अच्छा करती हैं तो रिवार्ड उनसे तलब करती हैं, तो नतीजतन ज़ाहिर है आपके अंदर एक अनएक्सपेक्टेड सी एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती है उनकी तरफ से, जो आपको नहीं मिलती तो आप हर्ट होती हैं। यानी इसको इस तरह ले लें कि जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो उस नेकी का रिवार्ड उससे ना मांगिए। जब आप नेकी का रिवार्ड उससे मांगते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में अल्लाह से आप रिवार्ड नहीं मांगते। तो बाज़ औलिया अल्लाह तो इसमें कहते हैं कि इंसान इस मामले में फिर शिर्क करता है, वो अल्लाह की बजाय किसी और से मांगता है। होना ये चाहिए जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, जिससे नेकी करो उसके शर से डरो। यानी इस तरफ आप सोचे ही ना कि जिसके साथ आपने नेकी की है रिवार्ड वो भी दे सकता है आपको, वो कभी नहीं देगा। इस वजह से ये बुनियादी नुक्ता है, जब भी किसी के साथ नेकी कर लें, जब भी किसी के साथ अच्छाई करें, भूल जाएं और कभी उससे कोई एहसान की बदले की तवक्को ना करें। इंसान है, इंसान के साथ नफ्स है, शैतान है, वो फ़ौरन आपको ये इस चीज़ पे वादा करेगा कि ये चीज़ है तो ये आप उससे ये वाले ले लेंगे, ये फेवर ले लेंगे, आपकी सोच में ले आएगा। सोच ही तो सब कुछ है। जब सोच में आएगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत पे है, तो जैसे ही नीयत पे बात आएगी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस चीज़ से बचिए और इस नेकी को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियां भी आएँ और ये एक सदका जारिया भी बन जाए। हाज़िर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।